बड़ी खबर जापान से आ रही है। जापान में जापान एयरलाइंस के प्लेन में आग लग गई है। कोस्ट गार्ड के प्लेन से टक्कर के बाद ये आग लगी। जापान के हनेडा एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट जेल 516 516 जो एक एयरबस A350 है, वो एक कोस्ट गार्ड के एक विमान से रनवे पर टकरा गई टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट पर। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ हैं। उमा, कितने यात्री इन विमानों में थे? ये देखिए, शुरुआती जानकारी ये दी गई है कि 300 यात्री जो थे वो इस विमान में थे जिसमें आग लगी है। और जैसा कि आपने भी बताया कि आशंका इस बात की है कि कोस्ट गार्ड के एक विमान से जो है ये विमान पहले टकराया, उसके बाद ये जो है इसमें आग लगी है रनवे पे उतरते समय। अभी कल ही जो है भूकंप आया था जापान में, उसके बाद वहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वो बहुत मुस्तैदी के साथ चल रहा है। और बीच में इस विमान हादसे की जो खबर आई है, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो 300 यात्री सवार थे उनमें से क्या कोई हताहत हुआ है या सबों को बचा लिया गया है। लेकिन एक बड़ा हादसा ये है, जिस तरह से वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, विमान जो है रनवे पे उतरने के दौरान ही एक आग के गोले सा निकलता है। उसके बाद रनवे पे विमान जो है तकरीबन 300 से 400 मीटर दूरी का फासला तय करते हुए पहुंचता है। उसके बाद विमान की खिड़कियों से जो आग जो है वो निकलती दिखाई पड़ रही है। इन यात्रियों का क्या हुआ, जिसमें कि 300 यात्री बताए जा रहे इस विमान में, उस बात को लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक बड़ा विमान हादसा, और ये जापान एयरलाइंस का विमान था और ये टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पे उतरते समय ये इस तरह से दुर्घटना का शिकार हुआ है। जी, हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं। जापान एयरलाइंस का ये जो विमान है जिसमें आग लगी हुई है, विमान के अंदर भी आग लगी हुई साफ दिख रही है और काफ़ी धुआं इस विमान से उठ रहा है। अब इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो यात्री इसके अंदर थे उनके साथ क्या हुआ, क्या वो सुरक्षित निकल पाए या नहीं। क्योंकि उमा, आमतौर पर जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो विमान के दोनों ओर से इमरजेंसी एग्जिट खुल जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इन तस्वीरों को देखकर। अभी और जानकारी इस खबर को लेकर आनी अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए सुशील, जब इस तरह से रनवे पे उतरते समय विमान में आग लगती है तो न सिर्फ जो इमरजेंसी एग्जिट है वो खोला जाता है, बल्कि झाग के जरिए आग को बुझाने की कोशिश भी की जाती है फायर टेंडर के जरिए। तो जो दृश्य अभी तक उपलब्ध है उसमें फायर टेंडर या विमान का जो इमरजेंसी द्वार है वो खुला नजर नहीं आ रहा। लेकिन जापान में जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर क्योंकि जो सिस्टम है बहुत मुस्तैद रहता है, और क्योंकि 300 शुरुआती जानकारी, फिर से बताऊं कि शुरुआती जानकारी आई है कि इस विमान में 300 यात्री सवार थे, तो उनको राहत और बचाव उनका किस तरह से किया गया, क्योंकि अभी ये जानकारी आ रही है कि राहत और बचाव का कार्य जो है वो जारी है। तो किस तरीके से उनको बाहर निकाला गया या किसी को इसमें चोट भी आई है, इसकी जानकारी थोड़ी देर में मिल पाएगी। लेकिन ये विमान जो है उतरते वक्त इस तरह से हादसे का शिकार हुआ है, और जैसी कि शुरुआती जानकारी आई है, कोस्ट गार्ड जो है इस बात की जांच कर रहा है कि क्या उसका कोई विमान या उसका कोई हेलीकॉप्टर जो है उससे इसकी टक्कर हुई है। और कोस्ट गार्ड भी मुस्तैदी में है, क्योंकि सुनामी की जो आशंका है वो जताई गई थी। कई इलाकों में खासतौर पे पश्चिमी तट पे जो सुनामी है वो आई भी, और इसी राहत और बचाव के चलते कोस्ट गार्ड जो है वहां पर काफी सक्रिय है। और इसी सिलसिले में हो सकता है कि ये इस तरह की टक्कर जो हुई हो, अगर हुई हो तो ये इस बात की जांच अभी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो 300 यात्री इसमें थे उनको किस तरह से बचाया गया, इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उमा, एक खबर ये आ रही है जापान के स्टेट मीडिया की तरफ से कि सभी यात्रियों को और विमान के चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जापान के जो स्टेट मीडिया है उसकी तरफ से ये जानकारी आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ होगा, लेकिन विमान के पिछले हिस्से में आग लगी हुई दिख रही है। अगला हिस्सा इसका जो है वो ठीक है, और ये हो सकता है कि विमान के पिछले हिस्से में जब ये टक्कर हुई हो तो सभी यात्रियों को आगे के रास्तों से निकाल लिया गया हो, इसीलिए पीछे के जो इमरजेंसी एग्जिट हैं वो खुले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये साफ दिख रहा है इन तस्वीरों में कि आग बहुत ही भयानक लगी है, और जो खिड़कियां हैं जहां से पैसेंजर बाहर देख सकते हैं उन सभी जगहों से धुआं निकल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। लेकिन ये राहत भरी खबर आ रही है जापान की स्टेट मीडिया की तरफ से कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
उमा। निकाल दिया गया है क्रू मेंबर लगा के। जो शुरुआती जानकारी आई थी कि 300 पैसेंजर हैं, वो क्रू मेंबर चालक दल के सदस्य लगा के 400 जो इसमें कुल व्यक्ति सवार थे और उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये जानकारी जो है वो NHK की तरफ से दी गई है, तो ये एक बड़ी राहत की बात। हालांकि ये एक बड़ा विमान हादसा इस तरह से टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर, लेकिन यात्रियों को बचा लिया गया, एक बड़ी राहत की बात है। जी, और जापान जैसा देश जो बहुत ज़्यादा ऐसे मामलों में काफ़ी सतर्क रहता है, जहाँ पर गुंजाइश चूक की बहुत कम होती है, वहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। 2 विमान किस तरह से एयरपोर्ट में हवाई पट्टी पर इतने करीब आए कि आपस में टकरा गए। तो निश्चित ही इस मामले में आगे जब जांच होगी तो और जानकारियां सामने आएंगी। इस विमान को देखकर ये भी लग रहा है कि इसके आगे के जो पहिए हैं वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। इसको देखकर ये भी लग रहा है कि इस विमान ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए हैं।